गूगल डजंट सेल डोमेन एनीमोर। स्क्वेयरस्पेस के पास गया है। एक तो टांगे नहीं चल रही सुबह सुबह वर्कआउट करके, ऊपर से वेबसाइट बंद हो गई है। सुबह सुबह मुझे हरीश का कॉल आया कि वेबसाइट नहीं चल रहा है। एक्चुअली रात को मुझे एक मेल भी आया था, बट मुझे लगा वो ऐसे ही होगा। रात को कौन इंक्वायरी फॉर्म भर रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, वेबसाइट तो चालू करनी पड़ेगी। 1 बजे भी आते हैं हमको इंक्वायरी। हम मालूम है, मुझे आते हैं, देखे हैं मैंने, पर बेचारे ने नोटिफाई किया कि देखो तुम्हारी वेबसाइट नहीं चल रही है रात के 12:30 बजे। सुबह उठा तो देखा कि वेबसाइट एक्चुअली नहीं चल रहा है। मैं फटाफट यहाँ पर आया, ला भाई लैपटॉप दो, कोई मेरे को देखे क्या बीमारी है अभी इसको। कल वाला ब्लॉग भले ही उतना अच्छा नहीं चल रहा, पर कंटेंट अच्छा लगा मुझे। हम जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं ना, कोई बुरा नहीं है उसमें, बहुत लोगों के हेल्प आएगा यार वो। इट्स अ ब्लूप्रिंट टू मेक मिस्टेक्स एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड देन मेक मोर मिस्टेक्स। कर्म करने का, फल की चिंता नहीं करने का। A few moments later. स्क्वेयरस्पेस में लॉगिन था, ठीक है। अब मेरी ईमेल आईडी अगर किसी ने हैक कर लियो ना, तो मैं बोल नहीं सकता। वैसे तो मेरे पास ऑथेंटिकेटर है। हाँ भाई तू कर ये सब, मैं टेक्नोलॉजिकली थोड़ा चैलेंज हूँ। मैं आज तक तो संभाल लिया हूँ सब समेट के, जहाँ तक संभाल सकता था, बट उसके बाद मेरी लिमिटेशंस है। टेक्नोलॉजी मेरे को पिछले 10 साल से समझ आनी बंद हो गई थी। लास्ट आई रिमेंबर इज नोकिया N95। उसके बाद बस आईफोन यूज करना आ जाता है, बस इतना ही है। उसके बीच में भाई इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी ना, मैं कहा यार इतना मेरा दिमाग इतनी स्पीड में नहीं चल सकता भाई, कहीं तो जाके रोकना पड़ेगा ना इसको। आई नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। ये देखिए, ये रिब्रो ऑटोमोटिव है इसमें, कार्ले है इसमें, ठीक है, गो बैरिकेड इसमें है, सारा स्क्वेयरस्पेस में है। अब आगे क्या करना है वो यू फिगर आउट। मैं लॉगिन करके दे दिया, मेरा काम खत्म। अब वेबसाइट चालू करनी तेरा काम है। नुकसान बहुत हो जाता है यार, जितनी दिन की क्वेरीज आती है ना, वो बिजनेस बहुत लॉस हो जाता है यार। ऐसा है ना, देखो हम लोगों को एक्चुअली शौक नहीं है ये फॉर्म्स भरवाने का और इतना प्रोसेस करवाने का, इंक्वायरी का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर एक्चुअली अ स्मॉल बिजनेस। यहाँ पर ये एक वर्कशॉप है, ऐसे वर्कशॉप इंडिया में बहुत सारे हैं, राइट। हर शहर में 100 होंगे। हम लोग को दिन के एक टाइम था जब 1000 फोन कॉल्स आ रहे थे, और फोन कॉल्स उठा के ना गाड़ी देखी है ना कंडीशन देखी है। लोग पूछते थे कॉस्टिंग क्या होगा, तो वहां पर उनको गाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है ना ये काम। तो हमने एक तरीका ढूंढा जहां पर हम लोग सारी इंक्वायरीज को फनल करके मेल के थ्रू ले सके, जहां पे ट्रैक रखना रिलेटिवली आसान है। तो इंस्टाग्राम पे भी लोग डायरेक्टली डीएम कर देते थे प्राइस या पूछने के लिए मेरी गाड़ी है कितना लगेगा। हमने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और इन जनरल जो हमारे मतलब यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है, सब जगह पे अपना सर्विस इंक्वायरी फॉर्म डाला, जिससे अब जो भी इंक्वायरी करता है हमको मेल्स पे आता है और फिर हमें कॉल करना आसान हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी है, फेलियर होती है, तो बीच बीच में वो बंद पड़ जाता है। जब बंद पड़ता है तो एज अ बिजनेस बहुत लॉस होता है। पर अदरवाइज अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे पास सब लोगों को ट्रैक रखना, मतलब जितने अभी भी ट्रैक हो रहे हैं उतना भी मुश्किल हो जाएगा। जितना हमें समझ थी, दिस वाज द इजीएस्ट वे फॉर अस टू फनल एवरीथिंग डाउन एंड देन ट्रैक इट, एंड देन कोई अगर इंक्वायरी कर रहा है तो उसको हम मेल पे भी जवाब दे सके, उसको कॉल कर सके या व्हाट्सएप कर सके। तो हमने वही रास्ता अपनाया। अभी आगे चल के अभी वेबसाइट पे रीडेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उसको होने में 1.5-2 महीना लगेगा। बहुत अच्छी वेबसाइट, सुंदर वेबसाइट बनेगी, थोड़ा सा और बेटर सिस्टम हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं, बट वी आर जेन्युइनली ट्राइंग टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। जो लोग हमसे काम कराना चाहते हैं, जो लोग हमसे सिर्फ इंक्वायरी करना चाहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद ईदर, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि हम ज्यादा लोगों को केटर कर सके। आ गए और मेल आ गए, बता ऑन हुआ 1 सेकंड में। 11:35 11:34 2 मेल ऑलरेडी आ गए, वेबसाइट चालू हो गया। अभी हरीश ने इशू रिजॉल्व कर दिया है, और जो सर्विस इंक्वायरी फॉर्म्स हमको नहीं मिल रहे थे वो अब मिल जाएंगे। तब मेरे को भरोसा हो गया, फिर डालेंगे। वो आगे तक नहीं था। आता जाता रहता है। You earn some respect, you lose some respect. रिस्पेक्ट और भरोसा बहुत अलग है। मेरा जहाँ रिस्पेक्ट होता है उसी पे भरोसा होता है। I don't trust the people that I don't respect, and I don't respect the people that I don't trust. You are in my good books now. पैसे नहीं दे रहा हूँ, गिन रहा हूँ मैं। थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लास्ट कुछ मंथ से। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अगर कोई बिना बताए जाता है, पूरा सैलरी देते नहीं देते हैं, क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब है, कोई बीच में छोड़ के भी चला जाता है। हमने कभी किसी का पैसा
रखा नहीं है। रखा उसी केस में जैसे एक टेक्नीशियन था तो उसने गाड़ी खोल के गायब हो गया, अभी वो सामान वगैरह उसी को पता है क्योंकि उसी ने खोला है। तो उस केस में हम होल्ड करते हैं कि भाई तू अपना काम खत्म करके जा, उसके बाद तेरे को जाना है तो इट्स योर विश। किसी को बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पे काम ही करना है। काम आधा अधूरा छोड़ता है या कहीं पे कंपनी का कुछ नुकसान किया है, ऐसे पहले 1-2 लोग हुए हैं जिन्होंने सामान वगैरह गायब कर दिया है, तो बस उसी के लिए जो है सैलरी होल्ड होती है, अदरवाइज हम सारे ड्यूज क्लियर करते हैं उसके। और एक मोस्टली 2 दिन कैसे केस ऐसे भी देखे कि जो बिना बताए छुट्टी लेते हैं। वो बिना बताए छुट्टी लेने वाला ना थोड़ा डिसिप्लिन होना जरूरी है यार। गणेश ने मेरे को बीच में बताया था ऐसे कई एम्प्लॉइज थे जो पूरे साल मतलब दे आर परमानेंट एम्प्लॉइज बट दे आर वर्किंग 180 डेज, 170-180 दिन। अब 170 दिन जो काम कर रहा है वो तो चला जाएगा, उसका 700-800 रुपया 1000 रुपए दिन का कट जाएगा, बट उसकी वजह से हम लोगों को जो नुकसान है, यू कैनॉट हायर न्यू पर्सन बिकॉज ही इज ऑन योर पेरोल। तुम ये सोच के चल रहे हो फ्लोर पे 50 लोग काम कर रहे हैं, बट फ्लोर पे 50 नहीं, फ्लोर पे 35 या 40 लोग ही काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए जो है छुट्टियां असाइंड जितनी है, सिक लीव जितनी है, कैजुअल लीव जितनी है, उस पर अधेयर करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इमरजेंसी होती है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड, बट वो डिसिप्लिन जरूरी है। उसके बिना बिजनेस फिर सर्वाइव नहीं करते। सीवी लोगों को क्रॉस चेक करना चाहिए यार अपना, इट रिप्रेजेंट्स यू मैन। हाँ, पर इस केस में बहुत बार ये एआई खुद ही कर देता है तो ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है। बट मैं जज करता हूँ बंदे को, अगर सीवी में 10 स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं सोचता हूँ मैं डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा तो भाई क्या करेगा। जब अपने सीवी में इतनी मिस्टेक्स कर रखी है तो कंपनी के काम में तो और है, 10,000 को 1 लाख बना दिया, हो गया काम खत्म। मैं वर्क एथिक पे देखता हूँ, अगर बंदे में थोड़ा सा लगा कि डिसिप्लिन है, सीखने का है, सुन रहा है। कई लोग बीच बीच में बार बार कट करते हैं तुमको कि अपने बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या समझ में आता है, पेशेंस नहीं है बंदे में। तो कई चीजों पे ना बंदे से बात करके थोड़ा समझ आ जाता है। हाउ ओपन इज ही टू क्रिटिसिज्म, वो भी बहुत जरूरी है कि तुम उसको क्रिटिक कर रहे हो। जैसे अभी मैंने ये जो इंटरव्यू लिया था जिसको हमने हायर नहीं किया, वो बंदे में स्किल सेट नहीं था बट वो सुन रहा था मेरी बात। मैंने जब उसको बोला भाई तेरे पास ये नहीं है स्किल सेट, तो वो सुन रहा था, वो बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं ना वो रिटेलिएट टाइप करते हैं, वो तो तुम वही समझ जाओ कि भाई ये हर चीज में एक्सक्यूज देगा। तो कई चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। तो देख ले एक बार लेके, थोड़ा एडिटिंग का एक छोटा प्रोजेक्ट दे, करेगा बैठ के, और अगर कैमरा हैंडलिंग आता है तो वो देख ले, फिर सैलरी वगैरह का बात करते हैं अगर काम का लगता है तो। पॉइंट्स मिल गए। अभी जो वीडियोग्राफर देख रहे हैं सब अब प्रिपेयर होके आएंगे। प्रिपेयर होने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, अगर कोई ओवर स्मार्ट कोई बनता भी है ना बंदा, तो जब काम करता है सब समझ में आ जाता है यार। मेरे को कितने लोग ऐसे मिले, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किए हैं, पर जब काम दिया तो उससे कुछ हो नहीं रहा। विजय से इसने भी ज्वाइन किया, काम बोलता है, अगर बंदे ने उसको 30 मिनट दिए ना तुमने, हाँ उसने एक शब्द नहीं बोला पर उसने अपने काम करके दिखा दिया। वो काम इंप्रेस करना चाहिए, काम इंप्रेस करता है तो बंदे का अपने आप काम बन जाता है। इंडस्ट्रियल कर्टन 3 mm थिकनेस है, 200 mm है ना वेट। क्या कॉस्ट है इसका? ये आपकी जाएगा स्क्वायर फीट में। तो इसमें भी कुछ अलग थिकनेस आती है क्या? थिकनेस 2 mm आएगा। ये 3 है। हाँ 3 mm। तो ये जो कर्टन्स हम देख रहे हैं बेसिकली वर्कशॉप में कुछ छोटे चेंजेस हो रहे हैं और ये रियल टाइम में लगते ही रहते हैं। ये वाला पूरा एरिया अभी डिटेलिंग के लिए यूज होने वाला है। हम लोग सोच रहे हैं रादर देन एल्यूमिनियम डोर फ्रेम्स बनाएंगे और ये सब करेंगे, उससे अच्छा है कि सीधा कर्टन्स लगा के कवर कर देंगे। दोनों में कॉस्ट जाने वाला है बट कर्टन्स आसान बना देगा थोड़ा सा हमारा काम। हमको कितना स्क्वायर फीट लग रहा है? मेजरमेंट किया था क्या? 360 × 120, 40,000 रुपए के आसपास, 43,000। तो इसका 3 mm का भी कॉस्ट लो, 2 mm का भी कॉस्ट लो, ठीक है। और कोई वेंडर है उससे कंपेयर करो और इनका प्रोडक्ट देखो और उनका प्रोडक्ट देखो और रेट्स वगैरह का फिर बात करके मेरे को बताओ। उड़ता तो नहीं है? हवा का प्रेशर रहता है? नहीं, ऐसे ही जैसा है वैसे ही रहता है। नहीं उड़ेगा। उसका रीजन है बहुत बड़ा, रबिंग पॉलिशिंग जब हम करते हैं तो पाउडर उड़ता है, थोड़ा डस्ट उड़ता है और इस एरिया को हमको जितना डस्ट फ्री रख सके उतना रखना है। तो उसके अंदर का डस्ट अंदर अंदर ही रहे और हवा में ना उड़े, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इसको कवर करने का। ऐसे भी काम किया जा सकता है, पूरी दुनिया में वर्कशॉप्स में ऐसे ही खुले में काम होता है। तो हम लोग ने जान के इंक्लोजर्स बनाए थे ताकि बाहर जो गाड़ी पे काम हो रहा है, चाहे प्राइमर हो रहा हो चाहे या पेंट बूथ में काम हो रहा हो, वहां पर वो हिंड्रेंस ना दे, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज ना आए जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अभी जो मीटिंग थी ये हम अपने लिए एक लीगल एसोसिएट टीम ढूंढ रहे हैं ऑन अ रिटेनरशिप बेसिस, बिकॉज अभी तक क्या है छोटा मोटा काम होता था तो जो हमारे जान पहचान में है उनके साथ हो जाता था। अभी आगे चल के इतना सब एक्सपेंशन का प्लान है तो वी नीड टू बी फुल प्रूफ फ्रॉम आवर एंड एज वेल। वी आर कंसल्टिंग अ फ्यू पीपल, अगर इसमें से कोई अच्छा बैठता है तो हम लोग इनको भी ऑन बोर्ड कर लेंगे सो दैट आगे चल के कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको टाइम पे सॉल्व कर सकें।
रिकॉर्डिंग जो रहती ना यार क्या लग जाएगी कितने में है बदल के दे दे। हाँ ऑर्डर दे देगा सर, वो बदल के दे देगा। गाड़ी तो बहुत सुंदर हुई है, इस पे हमने बैरिकेड पीपीएफ किया है। काम करने में एक ए पिलर का एक छोटा सा रबर आई थिंक किसी लड़के से डैमेज हो गया होगा और पहले नहीं था, आई थिंक आज सुबह ही हुआ है। तो गणेश ने उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि ये ऐसा ऐसा है। इट विल टेक 7 to 8 days। तो और 7 to 8 डेज में आपका एक इंस्पेक्शन भी बनता है। तो अगर दोनों चीज साथ में हो जाएगी, मैं ये फिट भी कर दूंगा, आप गाड़ी भी इंस्पेक्ट करवा लीजिएगा यहाँ पर एक बार, तो दोनों काम हो जाएंगे। दिस यूजुअली डजंट हैपन सर, कोई 10-20 गाड़ी में से एक गाड़ी में कभी कुछ लग जाता है तो लग जाता है। आपसे बात हुई थी मेरी फोन पे? सर आई विल टेल यू दिन में गुस्सा क्यों हुआ था। नहीं, आपका गुस्सा जायज था सर। जॉब कार्ड भी नहीं नहीं, बना था आपका गुस्सा जायज था। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, हम इतना स्टाफ होने के बावजूद भी शॉर्ट सी दैट यू आर ओवरवर्क। डॉक्टर वाले सर जब अपनी गाड़ी दे रहे थे ना, तो उनका एक कंसर्न था कि उनकी गाड़ी यहाँ पर इन हुई 3-4 घंटे हो गए, उनको जॉब कार्ड नहीं मिला था। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम डिटेल में बहुत ज्यादा गाड़ी का इन्वेंट्री लेते हैं, तो उसमें तो टाइम लगता ही है। उस दिन बाई चांस सर्विस एडवाइजर भी नहीं था और मैनेजर भी नहीं था, तो 2 ही एडवाइजर पे पूरा दिन वर्कशॉप चल रही थी और हमने उस दिन 4 या 5 गाड़ियां इन कर ली, तो काफी वर्कलोड आ गया था, उनको करने में टाइम लगा। सर ने बोला कि एटलीस्ट गेट पास या उसी टाइम इन्वेंट्री बना के देना चाहिए। मैंने वो पॉलिसीज तो इम्प्लीमेंट कर ली और अब उनकी डिलीवरी थी, तो मैं उनसे उसी चीज के लिए बोलने आया था कि सर आपके रिकमेंडेशन पे हमने चेंजेस किए हैं। पर फिर पता चला कि उनकी गाड़ी में और एक छोटा सा प्रॉब्लम निकल आया। हो जाएगा रिजॉल्व, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही है। मैं आया किसी कारण से था और फिर बात किसी और चीज पे चली गई। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट। और आपने जो सजेशन दिया वो बहुत यूजफुल था। आपसे बात होने के जस्ट बाद हमने उस चीज पे बात की है और हमने किया है। इनको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जॉब कार्ड साथ साथ बनना चाहिए। उसके लिए अभी फिर हमने 2 हायरिंग भी कर ली, ताकि ये ओवरलोड हो रहे हैं, इन पे बर्डन हो रहा है। एंड आवर प्रॉब्लम इज थोड़ा यूनिक सर। हम वी डील विद 80-100 क्लाइंट्स, बट टू गेट टू दोज 100 क्लाइंट्स वी हैव टू डील विद 1000+ पीपल। So that doesn't happen to any workshop normally, but we can't reject anybody also, we have to treat them as customers। तो वो हमारा एक प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, but we are trying to resolve that। हमारे यहाँ पे स्ट्रेट अप पॉलिसी है, हमारे से अगर कहीं कुछ गलती से कुछ हुआ है तो हम अपफ्रंट, हमें अगर पता है तो हम अपफ्रंट कस्टमर को बता देते हैं। वही इस केस में हुआ है, नहीं अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी। We've come here on trust, listening to everything, your processes। सिर्फ आपका नहीं, मैंने बहुत वर्कशॉप्स में पहले घूमा, Right। and then I came here। even here ना to tell you very honestly Yeah। आपके बंदे ने very upfront he told me Upfront that he yeah. told us। had he not told us probably it would have taken us ages and then we would have thought अरे अभी क्या नहीं, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है I सर। understand all और ये इसका तरीका भी ऐसा है, जिससे गलती हुई है ना उसको डेबिट नहीं होता, कंपनी बेयर द लॉस फॉर दिस। correct तो हम बोलते हैं कुछ हुआ है तो बता दो, कल को रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। Definitely, even we are in business, we do the same। We understand कि if it is a mistake, it is not a person's mistake, it is us as a team who have lost। Yeah। That is where we have to bear the cost, just like yours। हम even- बजट लेके चलते हैं वर्कशॉप लॉस का 30-40,000 का, Absolutely। कि हम इतना काम कर रहे हैं तो 20-30 हजार किधर कभी कुछ हो ही जाता है। I didn't want to discuss this, but I will tell you that why you are successful। A very basic this thing is, लोग आज आपका ऑडियो यूज करके रील्स बनाते हैं। That is the best way to measure your success, and I want to congratulate you on that। थैंक यू सर। एंड वी सी अ लॉट ऑफ रील्स में दिखता है कि अरे ये ऑडियो तो सुना हुआ है, बिकॉज मी एंड माय ब्रदर वी हैव बीन फॉलोइंग यू राइट फ्रॉम इंसेप्शन। जब आप एक्सयूवी में किसी को भर के किसी बाहर लेके गए थे वॉश करने के लिए, तब हाँ, वहाँ से हम लोग वीडियो देख रहे हैं। sir he is your customer not me he is the one who forced me to come here थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। very long 8 days they have quoted me sir। आपको भी 7-8 दिन में इंस्पेक्शन एक बार करना पड़ता है गाड़ी का। we'll arrange it at the same time। Definitely। will take 1 hour to 1.5 hour and everything will be done। So then I'll just get it and we'll wait and we'll take it back। Yeah, Because yeah। going back and No, coming back is that's fine। equal amounts of time। मैं उनको सॉरी बोलने के लिए आ रहा था, पता चला यहाँ पर एक और कांड हो गया। ठीक है, बदलवा दे, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा टाइम पे। हाँ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमेशा होता नहीं है, पर इतनी सारी गाड़ियां हैंडल कर रहे हैं, 10-20 गाड़ी में से कोई एक आध जगह पे छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इतना सब हैंडलिंग हो रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। पर अच्छी बात ये है दैट दे आर हैप्पी एंड दे अप्रिशिएटेड आवर वर्क। और हमारी भी पूरी कोशिश यही रहती है कि अपना काम पूरे दिल से अच्छे से करके दे और कस्टमर खुश होके जाए। मिथिलेश तू कब जा रहा है? अगले महीने तो सिखा के जाइए भाई सबको। तुम्हारी वाली Permanently जा रहा है वो। हमारी आधी लाइफलाइन मिथिलेश है, जो हम सब भूल जाते हैं ना वो याद दिला देता है। मैं उसको एक बार बोल दूं ना मेरे को गला खराब है, गर्म पानी रख दियो, भाई वो तब तक गर्म पानी रोज रखेगा जब तक मैं उसको बोलना दूं कि ठंडा पानी रख दे। कमांड देने का और भूल जाने का। वो जा रहा है गाँव, उसकी कुछ पर्सनल रीजन है, उसको बोल भाई कभी वापस आना हो तो आ जाएगा। चॉइस है तेरे पास, देख। मालूम है चॉइस है मेरे पास, तो फिलहाल मेरे पास तभी तो चॉइस है तेरे पास, अभी भी चॉइस है। थोड़ा तो बनाने दे।